एफर्ट टू ब्रिंग हार्मनी ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स। इस शो में हर वीक हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। एक ऐसा टॉपिक जो आपसे जुड़ा होता है, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपके पास कई सारे सवाल होते हैं, लेकिन उन सवालों के सही जवाब जानने के लिए कोई सही जरिया नहीं होता। तो आप भी अपने इसी तरह के सवाल आज हमें फेसबुक लाइव कमेंट्स के थ्रू भेज सकते हैं। हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट और एक रिमाइंडर कि अपने सवाल आप टॉपिक के अराउंड ही फ्रेम करें, क्योंकि जो सवाल ऑफ द टॉपिक होते हैं उन्हें ना चाहते हुए भी हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है। आइए शो शुरू करने से पहले आज का टॉपिक जान लेते हैं। आज का टॉपिक है मिसकंसेप्शन अबाउट जन्नत। जन्नत के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं। मुसलमानों की एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ये मानती है कि मुसलमान के घर पैदा होना ही काफ़ी है जन्नत में दाखिले के लिए। क्या ये बात सही है या हमारा दीन जन्नत में एंट्री के लिए कुछ और उसूल देता है? आइए आपके कीमती सवालों को लेकर चलते हैं अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब के पास, हु इज़ अ रिनाउंड स्कॉलर ऑफ इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन्स। अल्लामा, इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। बहुत बहुत स्वागत है अल्लामा। इससे पहले कि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, आज का हमारा टॉपिक है मिसकंसेप्शन अबाउट जन्नत। हम आपसे पूछना चाहेंगे अल्लामा, और हमारे व्यूअर्स भी आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या पर्पज़ ऑफ लाइफ सिर्फ जन्नत में एंट्री है या हमारे दीन ने कोई और पर्पज़ ऑफ लाइफ रखा है हमारे लिए? असल में हमारे यहाँ तसव्वुर यह है कि ये दुनिया दारुल अमल है, यानी जहाँ हमें कुछ करना है अमल, और उसका बदला वहाँ मिलना है। आखिरत इस दुनिया के बाद की जिंदगी वो दारुल जज़ा है। ये दुनिया भी दारुल जज़ा है। हमारे अमल के बहुत से अमाल के रिजल्ट्स यहाँ निकलते रहते हैं, और वो जिंदगी भी दारुल अमल है। दारुल जज़ा भी है, दारुल अमल भी है। अमल की या डीड्स की नेचर डिफरेंट होगी वहां, जैसे यहां है वो नेचर नहीं है, और वहां भी प्रोग्रेस है और इर्तिका है। तो जहां तक उसका सवाल है, मकसद जन्नत नहीं है। ये तो रिजल्ट निकलते चले जा रहे हैं। यहां पर भी हमारे लिए आखिरत जो है वो हर मोमेंट आगे आने वाला वो आखिरत है। आखिरत सिर्फ जब दुनिया के मुकाबले में लफ्ज़ आखिरत इस्तेमाल होता है तब ये होता है कि इस दुनिया के बाद की जिंदगी, यहां से गुजरने के बाद की जिंदगी, वो भी आखिरत है इस दुनिया के मुकाबले में। इस दुनिया में हर मोमेंट आगे आने वाला हमारे पिछले लम्हात की, पिछले मोमेंट्स की आखिरत। तो आखिरत यानी इस दुनिया के बाद की जिंदगी वो कोई आखिरी मंजिल नहीं है, वहां भी लगातार इर्तिका है। कुरान ने कहा लतरकबुन्ना तबक़न तबक़, तुम्हारा वहां पर भी जो एवोल्यूशन है, इर्तिका है, वो जारी रहेगा, और तुम एक तबके से दूसरे तबके की तरफ चढ़ते चले जाओगे। जैसे जैसे प्रोग्रेस वो वहां पर भी बढ़ते चले जाएंगे। तो वो ये समझ लेना कि कोई जन्नत कोई एक फिक्स ऐसी जगह है जो आखिरी मंजिल है, वहां उससे और आप ऊपर मकामात हैं, वो भी जन्नतें हैं। तो अच्छे लोगों के लिए वो इसलिए कि जन्नात कहा गया है, प्लूरल में है, जन्नत नहीं, एक नहीं। वहां लगातार एवोल्यूशन है और इर्तिका है अपनी जगह पर। तो ये कोई अब मंजिल नहीं है। आखिरी जो कुछ यहां पर किया उसका एक रिजल्ट वहां सामने आ गया। ये न वो मकसद था, मकसद वो नहीं था, न मकसद जन्नत नहीं था। मकसद तो अल्लाह की खुशनुदी और रजा पाने के बाद और उसकी बंदगी करते हुए उसकी रजा के मकाम के ऊपर पहुंच जाएं, और उसने उस जगह पहुंच जाए जहां उसने चाहा था कि उसकी जो मार्फत है उसका हक अदा करने के काबिल हो जाए। तो वो दर्जात जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। तो बेटर से बेटर अचीवमेंट होता चला जाए, मकसद तो ये था। किसी एक जगह रुक जाना, जाकर के हमें अब अलॉट हो गया, एक स्लॉट हमें मिल गया, अब वहां परमानेंट जाकर रुके, ये नहीं था। थैंक यू सो मच अल्लामा फॉर योर